नमस्कार, वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। इस वक्त मैं अनीश टोपो के घर पे मौजूद हूं, कदम ताला में। तो इतने दिनों से जो मैं आपको रिपोर्टिंग कर रही हूँ और वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल में अनीश टोपो के अपडेट को लेकर, तब से लेकिन शुरू से लेकर अभी तक हमारी अलग से अनीश टोपो के माता पिता से बात नहीं हुई अनीश टोपो को लेकर। आज हम उनका दर्द जानेंगे, अनीश टोपो के बारे में भी जानेंगे। आज इस वीडियो में ना कि हम केस को लेकर, मुद्दे को लेकर, पुलिस काम कर रही है नहीं कर रही है, इस विषय को लेकर बात नहीं करेंगे। आज ये वीडियो सिर्फ अनीश टोपो के बारे में होगा और उनके माँ बाप के दर्द के बारे में होगा, क्योंकि इतने दिनों से कहीं ना कहीं हमें मौका ही नहीं मिला और हम चाहते भी नहीं थे इस वक्त आके उनको परेशान किया जाए। तो चलिए आज हम उनसे बात करेंगे। अनीश टोपो की माता भी हमारे साथ जुड़ी है, उनके फादर भी यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अनीश टोपो भी आज हमारे साथ ही है यहाँ पर। उनके माँ से बात करते हैं। पहले तो हमें बहुत दुख है, हम भी लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं जैसा हुआ है आपके बच्चे के साथ। अनीश टोपो के बारे में क्या कहेंगे, आपका बेटा के बारे में बताइए। मेरा बेटा तो एक शुरू से ही उसको खेल कूद में अच्छा था, वो खेलता भी था, हर साल प्राइज लेके आता था वो, और सब पढ़ाई में भी अच्छा ही था। इकलौता बेटा को भूल ही नहीं पाती थी, मतलब हमको विश्वास ही नहीं होती कि मेरा साथ में मेरा बेटा मेरे साथ आज खड़ा नहीं है, कि ऐसा हो गया मेरे लड़का का साथ में। इकलौता सहारा था मेरा वो जो करना था आज हम लोग के साथ में हम लोग को करना पड़ता है आज उसके लिए। हमको बोला बाजार जाके आता मम्मी, लेकिन लौटे ही नहीं। कौन जानता था कि ऐसा होएगा। मेरा बेटा बाजार जाके लौटे ही नहीं, मेरा बेटा। हम उसको समझाती थी, एक ही एक लौता बेटा है तुम, हम लोग का कोई सहारा नहीं है, तुम अच्छा से पढ़ना लिखना। और बच्चा समझता भी था ये चीज को, बच्चा पढ़ने भी मांगता था, इसीलिए वो पढ़ता भी था। पानी चाहिए कुछ में? पानी नहीं। अच्छा, 24 अगस्त जब अनीश सारा दिन था जिस पे छुट्टी, उस दिन के बारे, उस दिन क्या हुआ? उस दिन तो वही सुबह से दिन भर घर में ही था वो। जी, छुट्टी था। अच्छा, स्कूल खत्म हो गया। हाँ, फिर बारिश आता था, फिर उसके बाद में उनको बोला बाजार जाता, मम्मी बोला। कितने बजे हुआ? 2:30 बजे से वो नहाया धोया, उसके बाद में 3 बजे से रेडी हुआ, फिर निकल गया वो घर से, फिर बाजार जाता है बिल्कुल। फिर हमको भी मार्केट जाना था, हम भी रेडी होके गई, तो हमको बोला ठीक है हम बाजार जाता है, हम बोले ठीक है। फिर हम भी जाके आई बाजार, एक सामान छूट गया था मेरा। जी, फिर उसको मतलब साथ में गए थे आप लोग? नहीं, वो पहले निकला था, उतना तो हम रेडी होती थी जाने के लिए। फिर उस सामान छूट गया तो हम उसको लेने के लिए, हम उसको मतलब लाने के लिए कॉल करती थी कि ये सामान छूट गया है, तुम आते समय लेके आ जाना करके। जब उसको फ़ोन करता तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता। हम थोड़ा थोड़ा देर का बाद में उसको कॉल करती, तब भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता। मन भी बेचैन हो गया, अच्छा ही नहीं लगता हमको भी। फिर उसके बाद में तो जैसा फ़ोन आया कि वहाँ ऐसा मिला है करके, फिर हम लोग दोनों भाग भाग के थाना चले गए। फिर जाके फिर पूछता तो पता नहीं बोलते इस लोग। फिर उसका पापा फिर वहाँ से मेरे को कॉल करके बताया, नहीं अनीता हम लोग का हमारा बेटा ही है। ऐसा लगता है जहाँ भी देखो, ऐसा लगता है अनीसा भी आके मम्मी मम्मी बोलेगा मेरे को। मतलब आपसे उनका ज्यादा दोस्ती था जितना उनको? हाँ, खाना वो कभी अपने से निकाल के नहीं खाएगा, उसको हम ही हर टाइम उसको खाना हम ही उसको निकाल के देना, फिर वो खाएगा, न तो खाएगा ही नहीं। जब तक हम निकाल के नहीं देगी उसको खाना, वो तब तक नहीं खाएगा। हम निकाल के देने के बाद ही वो खाना खाता था। जाते वक्त ऐसा कुछ भी लगा कि वो कहीं जाने वाला है? कुछ भी शायद नहीं किया? कुछ भी नहीं, खाली इतना ही बोला कि बाजार जाता,
नॉर्मली कोई फ्रेंड्स के साथ मिलने जाते हैं क्या हर वक्त? ऐसे ही तो उसका दोस्त है। हम्म, यहाँ वो उसका घर में ऐसी टाइम में रहेगा, फिर दिन भर भी बच्चा घर में ऐसे ही रहता करके, फिर हम भी बोले ठीक है फिर जाके आओ करके। कभी तो कोई सोचता नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा नॉर्मल जिंदगी में। और जाने से भी बच्चा 6 साढ़े 6 तक आ ही जाता है घर, जी, उस दिन नहीं आया। उस दिन नहीं आया। अनीश के फादर से बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अनीश के बारे में, आपकी बेटी के बारे में? उस दिन क्या हुआ? उस दिन संडे के दिन था। जी जी हाँ, हम तो नॉर्मली काम करते हैं डेली। संडे हम लोग का कुछ काम नहीं है बोल के उस दिन हम घर में ही था। जी तो हम लोग दोनों अंदर में मतलब लेट के वीडियो देखता है, ये अपना सीरियल देखती थी, वो अपना वहाँ में वो सीरियल देखता या गेम खेलता, वो मेरे को नहीं पता। जी ठीक है, उस अपना दिन फोन में। अपना फ़ोन में। तो अभी बच्चा अकेला है, क्या करेगा? जी हम घर में नहीं रहने से इसका मम्मी को हमेशा छेड़ते रहेगा, जी तंग करते रहेगा इसको। बगल से भी जाने से हाइट देखो, बदन देखो, जी ऐसा होता है। और हमेशा पूछते रहेगा कि मम्मी देखो हम मोटा होता है कि नहीं, ऐसा बोल के पूछते रहेगा। जी तो उस दिन तो पूरा बारिश हो रहा था। उस दिन बारिश हो रहा था, तो 3 बजे आसपास हल्का हल्का बारिश रुका। तो ये भी बोले ही मार्केट जाएगा, थोड़ा हमको भी कुछ सब्जी उब्जी लेके आना है बोल के ये भी बोला ना, हम रेडी होता करके। जी तो उतना ही में बच्चा नहा के आया, मम्मी हम ना थोड़ा मार्केट घूम के आता करके बोले। तो हम लोग भी सोचे कि बच्चा दिन भर गर्मी में था और ऊपर से ऐसा जगह है यहाँ पे देखिए कीचड़ कीचड़ है, जी थोड़ा वो लोग मार्केट घूम के आएगा, थोड़ा उसका भी अच्छा लगेगा करके हम लोग बोले ठीक है जाके आओ। फिर वो गया गया मैंने उसका बुआ बुआ को कुछ सामान की ज़रूरत था, जी तो वो उसको फ़ोन करी तो स्विच ऑफ बताया। जी कितना बजे? करीब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, शायद 4:30-5 बजे आसपास ऐसी कुछ हुआ। जी उस टाइम में वो फ़ोन करी तो स्विच ऑफ बताया। तो उतने ही में हम देखा कि बच्चा अपना फ़ोन फुल चार्ज करके गया है, जी तो स्विच ऑफ होने का सवाल ही नहीं होता। तो हम उसका मम्मी को बोला अरे फ़ोन करो, खाना खाने का टाइम होता, हम लोग खाना जल्दी खाता, उसको मालूम नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, उसको हम बोला। जी तो ये बोला ठीक है हम फ़ोन करता है। फिर ये 2-3 बार लगातार फ़ोन कर रहा। फिर इससे तो डरता नहीं था, तो हम बोले रुको हम फ़ोन करके देखता है। फिर हम फ़ोन किया। उस दिन हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता है, मतलब ऐसा कुछ होने का है जैसे मालूम चलता है ना, ऐसे बेचैन। बेचैन बेचैन। तो उसको हम फ़ोन किया तो स्विच ऑफ बोला। तो मिसेस को बोला हम चलो हम लोग काम करते, हमको कल सुबह जल्दी काम भी जाना है, जी तो हम लोग खाना खा लेते, वो आएगा तो निकाल के दे देना तुम बाद में बोला। हम्म, तो तब तक हम लोग खाना खा लिए, 6:30 बजे आसपास हो गया, खाना खा लिए। तब तब उसको दीदी को एक फ़ोन आता है कि आपका कितना बच्चा है? जी तो वो बताती है मेरा एक बच्चा है, और घर में कोई बच्चा है? तब वो बोलती है मेरे भाई का भी एक बच्चा है करके। ठीक है, चलो आपका बच्चा कहाँ पे है? वो बोला मायाबंदर में है। तो भाई का बच्चा? वो तो मार्केट गया था बोला। मार्केट गया था, ठीक है। आपका मतलब आप लोग आइए, एक बॉडी मिला है, उसको पहचान कराना है। जी तो हम लोग यहाँ से भागते भागते निकला जैसे थाना पहुँचा, थाना में जाके पूछा, तो उन लोगों को भी शायद पता नहीं था या नहीं बताना चाहते थे, पता नहीं। तो बोला वो एक उस्ताद है, कार्तिक उस्ताद, शायद उसका पुलिस वाले का उस्ताद है या कौन है मुझे नहीं पता। फिर वो बोल रहा है कि आप चलो थोड़ा एक बॉडी मिला है, थोड़ा उसका पहचान करना है। फिर हम उसके साथ में बाइक में बैठ के गए, जी जाके देखा तो वहाँ मेरे बच्चा का मतलब बॉडी लटका हुआ है। उसके बाद में फिर और क्या, बॉडी उतारे उन लोग, फोरेंसिक वाले अल्टी पल्टी किया, अल्टी पल्टी नहीं किया, मतलब ऊपर से जो फोटो वोटो खींचे। उसके बाद में हम लोग को तो पुलिस वाले वहीं पे रुक गया, शायद उन लोगों को कुछ रिपोर्ट लेना था या क्या करना मुझे नहीं पता। तो मेरे को बोले आप गाड़ी में जाएंगे? हम खुद बोले कि नहीं मैं भी चला जाता हूँ। ये मिसेस अकेला मेडिकल में थी उस टाइम, जी अकेला नहीं मतलब दीदी के साथ में। इनको कुछ पता ही नहीं। नहीं, इनको फ़ोन करके बता दिया जी आप कि बता दिए। हाँ मेरे हम ही लोग का बच्चा है, नहीं है अभी वो, ऐसा करके बताइए। तो ये भी आगे कहाँ आना करके पूछा, थाना की? हम बोला नहीं थाना मत आओ, मेडिकल में।
तब हम लोग मेडिकल में गए, हमको मालूम है कि इससे अकेला देखना नहीं होगा जी करके मेडिकल में आए। उस दिन रात हो गया था, तो फिर मतलब वहाँ तो रात को नहीं होता कुछ शायद, तो उसके बाद में उसको बंद मतलब रख के मॉर्चरी में शिफ्ट करा दिया। जी मॉर्चरी में शिफ्ट करा दिया। वो बोले उसको, जो हम लोग का सुब्रतो भैया है, वो बोले बच्चा को आइस पेटी में वो करके रख दीजिए करके। वो उसने बताया, फिर ठीक है, फिर अभी हम लोग से अकेला होगा नहीं। जी तो सुब्रतो भैया ने बोला एक काम करिए, आप लोग दोनों मेरा घर चलिए। जी उस टाइम में करीबन ये सब काम होते होते 1-1:30 बज गया था रात को। जी तो हम लोग दोनों उसके घर में रात भर। जी और उसके बाद तो नहीं बात था। उस अच्छा, वहाँ बॉडी देख के को लगा नहीं मेरा बेटा यहाँ कैसे आ गया? एक्चुअली इसके बारे में मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है ना। मतलब मेरा बच्चा कैसा वहाँ पे गया, वो मार्केट गया था बोल के निकला वाला बच्चा, वो कैसे गया उधर, कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। कुछ मतलब उस टाइम बच्चा को देखे तो कंडीशन इतना खराब। हम्म, अच्छा, किस तरीके से मिला वहाँ पे? जैसे कि आप, मुझे जितना पता चला है फर्स्ट बॉडी आप ही देखा है, जी मतलब और उससे पहले भी कोई देखे होंगे, पुलिस के साथ तो आप ही पहचान करने जी के लिए जी। गए। किस कंडीशन में था उसको? बॉडी बॉडी बोले तो लटका हुआ था। उसका ऊपर का एक लंबा वाला टी शर्ट, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे जो टोपी डाल के पहनते हैं। हुडी। जी हुडी, वो पहना हुआ था। नीचे पैंट नहीं था, चप्पल नहीं था। और उसका उसमें तो शायद बॉडी में पॉकेट भी नहीं था होगा, तो मतलब उसमें फ़ोन तो हो ही नहीं सकता। फ़ोन का उतना वो नहीं है उस टाइम। लेकिन मेरा बच्चा का फ़ोन स्विच ऑफ है ना, जी तो हमको जब उसका पैंट ही नहीं है तो वो पैंट पैंट के अंदर ही रखता है ना वो फ़ोन, तो वही नहीं है। और मेरे घर में मेरा बच्चा, अगर हम लेटा रहेगा या उसका मम्मी लेटा रहेगा, वो कपड़ा भी पहनेगा। अगर अंदर में है तो वो किचन में जाके कपड़ा पहनेगा। वो भी बाकी बच्चे लोग होता है कि चड्डी पहनेगा, चड्डी पहन के ऐसी लंगा होके भी पैंट पहनेगा। वो बच्चा बिना कपड़े में मिला, तो हमको इसी में संदेह है जी। ये कैसे है। फिर उनका घर का बगल, जैसे कि जिनके घर के बगल मिला है, तो तब तो ये सवाल था कि मतलब उन्होंने फोन करके ये बताया था कि हम नहीं जानते हैं इनको, जिसका। शायद ऐसी कुछ होगा जी कि ऐसी कुछ होगा, उन लोग को नहीं पता है करके एक तो फिर हम लोग का मतलब उनका दोस्ती है, वो लड़का को लेके गया। जी पहले वो चेक मतलब वो देखा जी उसको, तो ये बोला ये टावर टिकरी का लड़का है, इसका फादर एलेक्स टोपो, इसका बच्चा है करके। इसीलिए पुलिस वाला ने मुझे बताया। अच्छा, कॉमनली जो घर वाले को बोल रहे थे जिसका घर का बगल मिला है, वो लोग आप लोग को जानते हैं? जानते तो मैडम सबको है, लेकिन हम लोग आपस में उस लोग से नहीं कोई मतलब ऐसा फेस टू मतलब ज्यादा जान पहचान है, लेकिन आप लोग को पहचानते तो है ना कि ये एलेक्स है या कोई है करके? उन लोग जानते हैं पहले से? आप लोग भी उनको जानते हैं? हाँ हम जानते हैं, क्योंकि हमारा तो काम जो है वही वही रोड में होता है। हम्म, और हमेशा हम लोग मतलब हम जहाँ काम करते हैं एस टी थॉमस में, तो सेठ लोग के साथ में हम लोग हमेशा पंचायत पंचायत जाएंगे, तो उनका दुकान मतलब बगल में ही है। अच्छा, तो जान पहचान है। जान अरे पहचान। एक ही जगह का है तो बातचीत नहीं होगा? जानता तो होगा, बच्चा को भी जानता होगा, आपको भी जानता नहीं, होगा। मेरा बच्चा को नहीं जानता। क्यों बोलने से, मेरा बच्चा घर से नहीं निकलेगा ज़्यादा, हम्म घर से ज़्यादा नहीं निकलेगा। उसको मतलब उसको कदम तला में भी अगर अगर उसका चेहरा कोई दिखा के आप किसी से पूछेगा ना, शायद उन लोग भी नहीं जानता होगा। खाली ये टावर टिकरी का होगा तो उन लोग जानते होगा, क्योंकि इसको उतना वो नहीं था। ये स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस इतना ही है। और कभी कभार दोस्त लोगों के साथ में घूमने उमने जाता था, उतना मालूम मेरे को। मतलब बेसिकली लड़के तो ऐसे ही होते हैं, माँ से ज्यादा अटैच होते हैं, पापा से थोड़ा डरते हैं, थोड़ा गैप रहता है। प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन थोड़ा सा strict। ऐसा ही था अनीश भी। जी। और उसका मम्मी से हमेशा इस तरह था करके हम थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहता था। जी मतलब कभी भी कुछ भी बोलना है तो इसको बोलेगा कि पापा को बोलो मेरे को ये चाहिए, को वो चाहिए, ये मेरे को बताएगी, वो डायरेक्ट मेरे से नहीं पूछेगा। जी। जी, बस ये। तो कभी भी डिमांडिंग ज्यादा करता था कि? नहीं, डिमांडिंग वैसा नहीं था। उसको एक बार बोल देगा कि हमें ये आज नहीं देगा, ये वाला अगला महीना का सैलरी आएगा तब देगा, वो मान जाता था। डिमांड दूसरा भी चलते रहता नहीं। था। Okay। और उस दिन वो क्या अनीश टुप्पो मतलब क्या पहन के गया था बेटा घर से? नीचे ट्रैक पैंट था, जी
नीचे वाइट कलर का चप्पल था शायद, ऊपर ब्लैक है और ऊपर नीचे ब्लैक है में नीचे वाइट वाइट है। है। जी। वो जो प्लास्टिक चप्पल होता है ना, क्या बोलते हैं वो चप्पल, वो था ऊपर। जो मैं बताया वाइट कलर का, वो क्या हुडी बोलते हुडी। हैं, हाँ, वो था। और बॉडी जब मिला वो हुडी भी था उनके साथ। हाँ। अच्छा, और कुछ आप बोलिए। ये जब बताई मतलब ये जब अपना साथ में इसको लेके आया, जी। तब हमको तो देख के विश्वास ही नहीं होता कि वो ऐसा मतलब हो गया उसका साथ में। हम इसको उसको कभी हम उसका नाम से नहीं बुलाती थी कि अनीस करके, हमेशा उसको हम बाबू ही करके बुलाती थी। इसको बोलती हम देख के, बच्चा को उठाओ, बाबू को उठाओ, अरे बाबू को उठाओ, हम बोलने से नहीं उठता, तुम बोलने से उठेगा वो, उठाओ अलेक्स बाबू को, बता उसको। लेकिन बच्चा उठे ही नहीं। मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी है, जो भी कुछ हुआ है, कुछ भी हो, जी। सही से होना है। क्योंकि हम लोग एक बड़ा बच्चा खोया है। जी। मेरा एक ही बच्चा था। हर और कोई माँ बाप के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और मेरा बच्चा का जो भी है इंसाफ होना चाहिए, बस। और क्या बोले। जी। तो जैसे कि हमने आज अपने सुना एक माँ बाप का दर्द, जिन्होंने एक लौता बेटा, जिसका एक ही लौता बेटा उन्हें खो दिया है, और उनका दर्द भी जाना, और वो आज उनके बेटे के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि आज मेरे बेटे के साथ जो हुआ है बाकी पेरेंट्स के साथ इन फ्यूचर ऐसा ना हो। तो कहीं ना कहीं इंसाफी मांग रहे हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब इनका दर्द देख रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं इस चीज को। तो मैं यही कहना चाहूंगी, इनको जस्टिस अनिश टोप्पो को मिलना चाहिए, और पुलिस जैसे कार्रवाई कर रही है, जल्दी से जल्दी और भी अच्छा से कार्रवाई करके इनको जस्टिस दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि कानून जो है सबके साथ है। वो किसी के हाथ की पुतली नहीं है कि पैसे वाले हैं तो उनके लिए क्राइम कर सकते हैं, उनके लिए आज़ादी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कानून हर किसी के लिए बराबर होता है, वो सब के लिए सही के साथ खड़ा होता है। तो वी न्यूज़ भी दरख्वास्त करे कि जल्दी से जल्दी इस केस का जो रिजल्ट है वो पुलिस सामने लाए और इनको जो है जस्टिस दिलाए। और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।